साथियों, कबीर जी के नाम पर पहले से ही कई सारे फर्जीवाड़ा चल रहे हैं। जगह जगह कई सारे संगठन और समुदाय बने हुए हैं जो कबीर जी के नाम पर और कबीर जी के सदग्रंथ के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार एक पंथ शुरू हुआ है जो आदि अनादि मुक्ति पंथ के नाम से है, जिनको इन दोनों नकलियों ने शुरू किया है। तो आइए जानते हैं इन दोनों की वास्तविकता और इस आदि अनादि मुक्ति पंथ के बारे में। भले ही रामपाल परमात्मा के अवतार हों, भले ही रामपाल परमात्मा हों, पर हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आपको परमात्मा यहाँ से नहीं बचा सकता। परमात्मा सत्ता में विलीन होने के बाद आत्मा का वजूद नष्ट हो जाता है। यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि धंधा, यह एक प्रकार से धंधा भी है। रूप से इसमें नहीं की गई। संत देवराज जी ने इसके आगे कोई भी लाइन नहीं दर्शाई, कोई भी एडमिशन फीस नहीं बढ़ाई, इसलिए हम भी नहीं बढ़ा सकते हैं। तो चलिए पहले की तरह शुरुआत से शुरू करते हैं। बात है साल 2018 और 2019 की। इसका नाम है चंद्रदेव और इसका नाम है देवराज। गांव सलखमा, जिला सतना के रहने वाले हैं। जब हमने इनसे थोड़ा घुमा फिरा कर बात करी तब इन्होंने बताया कि भाई हम दोनों को एक ही समझो, मतलब शरीर तो अलग है लेकिन हम दोनों एक ही हैं। तो देख रहे हो इनकी नौटंकी को। अब आगे हम इनकी और भी नौटंकी और इनके धंधे का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। ये चंद्रदेव जो है वीडियो बना बनाकर लोगों को बताता है कि हमारे गुरु जो संत देवराज हैं वो ही पूर्ण गुरु है और उनका ही ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा। आत्मा है वो ही सब कुछ है, मंत्र का जाप नहीं करना है, आत्म ज्ञान ही सब कुछ है, और भी कई सारी प्रकार की ये बातें घुमा फिरा कर करते थे। दोस्तों ये जो है अपने आप को बड़ा विद्वान मानते हैं। कहते हैं कि भाई हमारे पास जो ज्ञान है वो इस बीजक यानी कबीर साहब के ग्रंथ में ही नहीं है। इस बीजक में उतनी बात नहीं बतलाई गई है जितनी बात हम आपको डायरेक्ट बतला रहे हैं। विमल बोलो जुबान केसरी। भले ज्ञान ना हो धेले का, फिर भी हम इसके ज्ञान की बात हम आगे इसी वीडियो में करेंगे क्योंकि कुछ लोग इसके ज्ञान के चक्कर में फंस रहे हैं। पहले हम इसकी दीक्षा पद्धति की बात करते हैं कि ये ज्ञान किस प्रकार का देता है। एक तरफ ये कहते हैं कि भाई कबीर जी ने कोई मंत्र जाप करने के लिए बीजक ग्रंथ में नहीं बोला है, ना ही कबीर जी ने कभी कोई मंत्र का जाप किया है, और कहते हैं कि भाई मंत्र का जाप करना बेकार है, इससे परमात्मा मिलेगा ही नहीं। और पहली बात तो ये परमात्मा को मानते ही नहीं, बोलते कि परमात्मा की नाम की कोई चीज नहीं है, हम कण कण में आसपास जो देखते हैं सब परमात्मा ही है। ऐसा ये लोग ज्ञान देते हैं। वो परमात्मा भी मौजूद है लेकिन वो कभी कुछ करता नहीं है, वो क्रियाक्रम से परे है, वो हिलता तक नहीं। परमात्मा अपनी स्थिति से हिलता तक नहीं है कि थोड़ा हिल जाए। फिर ये लोग एडमिशन के समय जो है प्रथम मंत्र देने लग रहे हैं। अब बताइए, एक तरफ ये मंत्र को मना कर रहे हैं और दूसरी तरफ 5 साल के लिए खुद मंत्र देने लग रहे हैं। एडमिशन की बात ही आई है तो एडमिशन यानी गुरु दीक्षा देने के लिए ये कहते हैं भाई फीस जमा करना होगा आपको। यहाँ पर एडमिशन फीस का भी प्रावधान है। अब एडमिशन लेने के लिए यानी गुरु दीक्षा लेने के लिए ये लोग कहते हैं कि भाई 20 साल से 30 साल के बीच जो भी व्यक्ति होगा, जो भी भगत होगा, दीक्षा लेना चाहेगा, उसको 200 रुपए देना पड़ेगा। वर्तमान में कर दिया गया है कि 30 साल तक के लोगों का फीस 200 रुपया है, यानी 1 वर्ष का। अगर 30 वर्ष के आप हैं तो 30 दुनाम 60 यानी 6000 आपकी एडमिशन फीस होती है 30 वर्ष तक के लोगों की। तो देख रहे हो इसके धंधे को। इसका मतलब है कि जैसे आप 30 साल के हो उसमें से 200 गुणा कर दो, मतलब कितने हो गए 6000 रुपए। तो 6000 रुपए इनकी एडमिशन फीस है। इसी प्रकार आप यदि 40 वर्ष के हो तो आपकी फीस 50 रुपए और बढ़ जाएगी, यानी 250 रुपए हो जाएगी। तो आगे यानी कि 40 वर्ष तक की आपकी उम्र है तो आपकी फीस है 250 रुपया प्रति वर्ष। इसका कैलकुलेशन भी वही है कि यदि आप 40 वर्ष के हो तो 40 गुना में 250 यानी 10,000 रुपए आपकी एडमिशन फीस होगी। और इसी प्रकार यदि आप 50, 60, 70 के हो तो इसी प्रकार फीस बढ़ती जाएगी। और 60 के प्लस लोगों के लिए इन्होंने 450 रुपए लास्ट फीस कर रखी है। जो लोग 50 से 60 के अंदर, उन लोगों की फीस पहले 400 थी, अब 450 हो गई है। और 60 के आगे जितने लोगों की उम्र है, इन सभी लोगों की फीस 450 में ही आएगी। और जिसके पास यदि एडमिशन के लिए पैसे नहीं है, गुरु दीक्षा लेने के लिए पैसे नहीं है, जैसे कोई गरीब है जिसके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं, जो बुजुर्ग है, जो बच्चा है, यदि इससे दीक्षा लेना चाहता है तो ये कहता है कि भाई मत लो, अभी जब आप कमाने लग जाओ तब लेना, नहीं तो ऐसे नहीं मिलेगी दीक्षा, पैसे के बिना दीक्षा नहीं मिलती। ऐसा इसका यह कहना होता है। हम कैसे जुड़ सकते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम बोलना चाहेंगे कि आप समर्थवान हो जाइए। तो देख रहे हो इनके धंधे को, किस प्रकार इन्होंने धंधा बना रखा है। दान के नाम से, एडमिशन के नाम से और यज्ञ के नाम से, और हजारों प्रकार की इनकी एडमिशन फीस है और कई प्रकार की और भी फीस बना रखी है। पहले तो ये कई सारे नियम बताते हैं जो भगवान के नियम के बिल्कुल ही विपरीत है। जैसे ये लोग कहते हैं भाई जो भी आप नशीले वस्तुओं का सेवन करते हो
वो तो आप करते रहो। और सार शब्द के बारे में ये कहते हैं कि भाई सार शब्द आपको एडमिशन के 5 साल बाद मिलेगा। इन्होंने चलो यदि 2020 से इस मिशन की शुरुआत करी है तो फिर अभी तक तो किसी को सार शब्द मिला ही नहीं होगा, मतलब ये लोग फीस लूटे ही जा रहे हैं। तो दोस्तों वास्तव में इनका लालच ही है गुरु बनने का। ये लोग गुरु जो बने हैं और ज्ञान जो दे रहे हैं वो केवल पैसे कमाने के लिए ही दे रहे हैं, इस बात से आप समझ सकते हैं। और जो लोग इसके ज्ञान के पीछे पड़े कि हाँ भाई कुछ तो है इसके पास, इन्होंने बीजक पढ़ रखा है और कबीर जी के नाम पर ही ये ज्ञान बता रहे हैं, तो आइए अब इनके ज्ञान की बात कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे लोग इसके ज्ञान के चक्कर में इसके पीछे पड़े हुए हैं। और ये अमेरिका की हंसा मेहता का जिक्र हर बार करते हैं कि भाई देखो विदेश में रहते हुए भी उसने नाम दीक्षा ली है हमसे, उसकी भक्ति उसकी परीक्षा देख के हमने उसको 2 साल में ही सार शब्द दे दिया है। इस प्रकार ये लोग लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और कहते हैं कि भाई हमारे पास जो ज्ञान है वो किसी के पास नहीं है। कई प्रकार की ऊटपटांग और इनलॉजिकल बातें ये लोग करते रहते हैं और इनका ज्ञान तो बिल्कुल बेसलेस है। तो आइए हम आपको प्रमाण कुछ दिखा देते हैं। अब दोस्तों कबीर जी के नाम पर ये लोग कहते हैं कि भाई कबीर जी ने कभी मंत्र का जाप करने के लिए बोला ही नहीं, कबीर जी ने तो आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान के लिए बोला है। ये लोग इतना झूठ बोलते हैं कि जिस ग्रंथ का नाम लेकर ये लोग झूठ बोलने लग रहे हैं वो ग्रंथ उसी सेकंड उनके झूठ को पकड़ लेता है। देखिए कबीर सागर के अध्याय ज्ञान सागर के पृष्ठ 62 में, इसमें कबीर जी खुद बताने लग रहे हैं मंत्र के जाप के विषय में और सतनाम मंत्र का जिक्र भी करने लग रहे हैं। क्या बताया है ज्ञान प्रकाश 62 पृष्ठ पे। धर्मदास ने पूछा कि कौन जग जीते कौन जग हारे और कहो कौन विद काज संवारे। अब परमात्मा ने उसको नाम दिया, वो नाम बताते कौन सा दिया धर्मदास जी को, वो सतनाम क्या है। इंद्री जीते साधु सो हारे कहे कबीर सतगुरु निस्तारे। जो इस तरह जाप कर लेगा उसको सतगुरु पार करेगा। सतगुरु सो सतनाम लखावे, वो सतगुरु है जो सतनाम बतावेगा समझावेगा। और सतपुर ले हंस पहुंचावे, सतपुर सतलोक में। सतनाम सतगुरु तत्बाखा और शब्द ग्रंथ के गुप्त ही रखा है। कहते हैं इस ग्रंथ में मैंने लिख भी रखा है और उसको ऐसे ढंग से लिख दिया, वो गुप्त है, वो सतनाम 2 अक्षर का। सतनाम सतगुरु तत्बाखा और सद ग्रंथ कथी गुप्त रखा, उसमें लिख के भी गुप्त रखा हुआ आपने, कोई समझ नहीं पाओगा। फिर सत सुरत अमर सुख चीरा अमी अंक का साजो वीरा। अब ये आ गया वो सतनाम 2 अक्षर का। ओ हम सो हम जानो वीरू और धर्म दास सो कहे कबीरू। अब यहाँ परमात्मा ने इसको थोड़ा सा गुप्त कर दिया, ओम को ओ हम लिख दिया, इनका समझ ना आई बात। सो हम ओम जानो वीरू धर्मदास सो कहो कबीरू। अब नाम गए हंसा ही उस सतनाम का जाप की कमाई करके सुमन करके हंसा तरेगा। दूसरा ये लोग झूठ बोलते हैं कि भाई आत्मा और परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मा जो है इस शरीर जैसी नहीं है, वो तो एक बिंदु के समान है। आत्मा का एक तिनका स्वरूप जो चेतन है, चेतन सत्ता है, और मृत्यु के बाद जो है परमात्मा रूपी प्रकाश में मिल जाएगी, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और परमात्मा सत्ता में विलीन होने के बाद आत्मा का वजूद नष्ट हो जाता है, फिर आत्मा को कोई नहीं मार सकता। अब इस फर्जी की बात का खंडन हम कबीर सागर से करते हैं। देखिए कबीर सागर के अध्याय बोध सागर के पेज नंबर 157 में क्या लिखा हुआ है। वही कबीर सागर है ये, इसे क्या मानते हैं। ज्ञान प्रकाश बोध सागर पे 57 नंबर पेज पे आते हैं। धर्मदास जी को परमात्मा सतलोक दिखाकर लाए। धर्मनी जो ऐसे चित कीना तजु तनु तजी चलो लोक प्रवीणा, यानी शरीर को छोड़ दो मेरे साथ चलो। राखे तन गोन ले हंसा, यानी तन को छोड़ दिया, हंसा यानी आत्मा को निकाल लिया था। पहुंचे जा कीले संसा, यानी यहाँ सभी किलो का यानी सभी संसाओं का नाश हो जाता है, वहां पहुंचे सतलोक में। जित देखे जगमग झलकाही देखत चकित भये हिकमाही, यानी वहां जगमग जगमग हो रही है और वो धर्मदास जी चकित हो गए वहां देख करके। और करत कोलाहल मंगल चारा शोभा अद्भुत अंग अपारा, यानी वहां पर जो है सभी मंगल यानी परमात्मा के गुण गा रहे हैं और शोभा जो है बहुत ही उनके अंगों की जो शोभा है बहुत ही अद्भुत है, यानी अंगों की जो शोभा है। हंसन शोभा कहा बताऊं, यानी हंस आत्मा की शोभा कहा बताऊं। कुछ एक प्रभाव सो वर्णों सुनाऊं, कुछ एक की बात तुम्हें बता देता हूं मैं। रतनमाल गिरिवी शोभित हंसा, यानी रतनमाल की तो उनकी गर्दनों पे माला है, यानी शोभा है हंसा। और मणिमाल कीमी करो प्रशंसा। जगमग दे हंसन करही अमर चीर बहु शोभाधर ही, यानी वे जो उनकी जो देह है शरीर है हंसों का आत्मा को जगमग कर रहा है और अमर कपड़े पहन रहे हैं, अमर कपड़े बहुत शोभा कर रहे हैं। अब इसी के आगे पेज नंबर 59 में परमात्मा के बारे में जिक्र है। छिपाए सतपुरुष जग दास कहाए, यानी कबीर पुरुष जो है परमात्मा जो है वो अपने आप को छिपाए बैठे, वो सतपुरुष है और वो जग में दास बने बैठे कबीर दास।
यह शोभा कस वहां छिपाए कि आपने यह शोभा क्यों वहां छुपा रखी है। कस नहीं जग में प्रकट दिखावा। धर्मदास बोला परमात्मा से कि आपने जग में क्यों नहीं दिखाते, आप वहां पे एक दास बने बैठे हो और यहाँ तुम सृष्टि के मालिक हो, जग में क्यों नहीं दिखाते। तो कबीर साहब कहते सतगुरु वचन धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं तो होए विकराल निरंजन राऊ, यानी अगर इसी रूप में मैं उस काल लोक में चला जाऊं तो निरंजन का कलेजा फट जाएगा। ये जो ब्रह्म विष्णु महेश का पिता है निरंजन, ये ओम, इसका कलेजा फट जाएगा और सब जीव तब मोही लो लावे। ये सभी जो जीव है मेरी भक्ति करेंगे और मुझ में लो लगाएंगे और उजरे बहुत सब लोग की आवे और इस काल का ये सारा लोक उजड़ जाएगा जो इसने मेरे से वचन कर मतलब मुझसे जो इसने मुझसे तप करके प्राप्त किया है और मेरा जो वचन है फिर खंड हो जाएगा। ताते गुप्त राखो जग भाऊ और शब्द संदेश जीवों को समझाऊं। इसलिए मैं गुप्त रूप से जाता हूं क्योंकि मेरा वचन खंड हो जाएगा अगर मैं इसका लोक उजड़ गया, क्योंकि परमात्मा ने ही इसको ये दिया, इसने तप करके प्राप्त किया है, इसने ये सब कुछ ये फ्री में नहीं प्राप्त किया, तप करके प्राप्त किया है, तो ये इसका लोक उजड़ जाएगा, इसकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं ताते गुप्त राखो जग भाऊ शब्द संदेश जीवों को समझाऊं और शब्द परखी छीनने मोही कोई और गही प्रतीत घर पहुंचे सोई, यानी जो शब्द की परख कर लेगा छीन लेगा वो घर पहुंचेगा, यानी सतलोक में वापस आ जाएगा। अब तुम्हें वेग चलो संसारा जिव ही चेताहूं करूं पुकारा, अब तुम संसार में उल्टे जाओ और सभी जीवों को बताओ चलो संसार में। और ये लोग कहते हैं भाई कबीर साहब जी तो आम इंसान हैं, दास हैं, सदगुरु हैं। तो दोस्तों इनके झूठ को जो है हमने कबीर सागर से ही दिखा दिया कि ये लोग किस प्रकार से झूठ बोलते हैं। कबीर साहब के ग्रंथ कबीर सागर में साफ साफ लिखा है, जिसमें धर्मदास जी बता रहे हैं कि परमात्मा सतपुरुष रूप में कबीर साहब ही विराजमान है। हाँ, इनके जैसा और इनके गुरु के जैसा फर्जी शायद ही इस पृथ्वी पे होगा, जो झूठ पर झूठ परोस रहे हैं अपने लालच के चक्कर में। इन जैसे धूर्तों का तो इस दुनिया में रहने का ही काम नहीं है। और तो और दोस्तों ये लोग कहते हैं ना कि कबीर साहब जी ने कभी ग्रंथ पढ़ने के लिए बोला ही नहीं, कबीर जी ने खुद कभी ग्रंथ पढ़ा ही नहीं। अरे मंदबुद्धि, उस समय कबीर साहब जी अशिक्षित की भूमिका निभा रहे थे, फिर भी उन्होंने अपने ग्रंथ कबीर सागर में कई सारी ऐसी सटीक वाणी बोली है, कई सारी ऐसी सटीक बातें बताई है जो सत्य साबित हो रही है। अभी देख लो, अभी आपको प्रमाण दिखाएंगे हम। साथ साथ है ये हमने कबीर सागर खोल दिया। ये भाई कहता है कि कबीर साहब ने शास्त्र नहीं पढ़ाए। ये देखिए गीता खोल दी, इसमें कबीर साहब कहते हैं श्री कृष्ण वाच, यानी कबीर साहब बताते श्री कृष्ण ने कहा वृक्ष भाव है यह संसारा ऊर्ध्व मूलम अधय यानी नीचे को है डारा। ये रहा गीता के अंदर ऊर्ध्व मूलम अधय शाखम, गीता का अध्याय 15 का श्लोक 1 हो गया अधय शाखम कि इसमें लिखा है उल्टा वृक्ष नीचे है शाखा यह संसार वृक्ष संभाखा, ऊपर मूल तले को नीचे को डार बताऊं, शाखा पात सब तो ही सुनाऊं, मूल वृक्ष है पुरुष अगोचर शाखा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। ये भी यहाँ पे लिखा है कि संसार पीपल के वृक्ष के अविनाशी कहते हैं वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, यानी जो जड़ से लेकर टहनी पत्ते शाखा तना सब कुछ जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला यानी वो तत्व संत है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई यहाँ पे लिखा है, तीनों गुण रूप यानी शाखाएं होते हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये शाखाएं होती है। तो दोस्तों इनकी बुद्धि का स्तर आप यहीं से समझ सकते हैं। जो लोग इनको गुरु मान बैठे हैं और जो लोग इनको मानते हैं कि हाँ भाई कहीं ना कहीं ये लोग सच बोल रहे हैं, तो इसकी बुद्धि का स्तर यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग जो है कबीर जी के नाम पर कैसा धंधा करने लग रहे हैं और लोगों को गुमराह करने लग रहे हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि हर एक व्यक्ति तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं ताकि लोग अपने मानव जीवन को व्यर्थ होने से बचा सकें। दोस्तों जब कोई इनके ज्ञान की पोल खोलता है या फिर इनके ज्ञान के बारे में थोड़ा सच बता देता है तो ये लोग आग बबूला होने लगते हैं और गाली गलौज करने लगते हैं। ये क्वेश्चन किया है, क्या बोला इसने, तेरे को बोलने का तमीज नहीं। हाँ तो तुम्हारा तमीज है साले, अपना तमीज अपने पास रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हरामजादे लोगों की कमी नहीं है संसार में, मतलब हाँ तो यही है क्या गुरुओं के लक्षण। ये है भाई सार सबद वाले जो छोटी छोटी बातों पे गाली देने लग रहे हैं। उस भाई ने प्रश्न ही तो पूछा है, उसको ही धमकाने लग रहा है। अब देखो तुम शकल से ही चोर लगते हो, इसको दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिख रहा, इसको साहिब की वाणी नहीं दिख रही है, साहिब का ज्ञान नहीं दिख रहा है। ये हरामजादा मुक्ति प्राप्त करेगा। ये ऐसे लोग हैं। जबकि कबीर जी ने बोला है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। यदि ये सही में गुरु होते तो ऐसी बातों का इस्तेमाल करते ही नहीं। इनसे 2 प्रश्न पूछो ये आग बबूला हो जाते हैं। और इसी कारण इन्होंने अपने सभी वीडियोस के कमेंट सेक्शन बंद कर रखे हैं कि ताकि लोग इनके ज्ञान को सुनकर, इनकी बातों को सुनकर इनको गाली देकर ना जाएं।
क्योंकि इनकी बातें ही ऐसी होती है जो कोई भी बंदा देखे इनको गाली ही देकर जाएगा। इस प्रकार की ये फालतू और इनलॉजिकल बातें करते हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है ऐसे फर्जी गुरुओं से बचें। आपको 2 वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उन वीडियो को भी इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। और दोस्तों हमारा उद्देश्य ही ऐसे फर्जी लोगों से बचाना है। संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे संत और सदगुरु हैं जो कबीर जी के द्वारा बताए सद्भक्ति मार्ग को, कबीर जी के बताए ही मंत्र सभी भक्त समाज को दे रहे हैं। तो देर ना करें, संत रामपाल जी के ज्ञान को समझें और संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन व्यर्थ होने से बचाएं। दोस्तों इन जैसे धूर्तों के विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।